तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक, multicellular animal is made up of many cells. In most cases, one of the type of cells are closely packed together and serve the same general function. All the cells form tissues. जितने भी सेल्स हैं क्या बनाते हैं? टिश्यूज मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम टिश्यू ऑर्गन से मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम से बनता है अब टिश्यू देखो कितने टाइप का होता है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में आएगा एपिथेलियल, कोलुमिनर, सिलिएटेड, ये सब आएगा। स्क्वामस, ठीक है, क्यूबॉइडल, ये 4 तरह का है। कनेक्टिव टिश्यू में आएगा तुम्हारा लिगामेंट, टेंडन्स, ठीक है, ये सब, कार्टिलेज। मसल में आएगा तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, एरियलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सब हो गया। नर्वस टिश्यू में आएगा तुम्हारा न्यूरॉन, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन होता है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। द टिश्यू विच एक्ट्स कवरिंग मटेरियल ओवर द इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारा स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कैसे है एपिथेलियल टिश्यू? क्योंकि वो पूरा कवर करता है हमारे सरफेस को, एक्सटर्नल सरफेस को। और ऑर्गन को भी जो कवर करके रखता है, जैसे किडनी, ब्रेन, लीवर, जो भी है उसको जो कवर करके रखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये जनरल बॉडी सरफेस में ऑल ओवर द बॉडी होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज to cover the outer surface and inner surface of the body. Inner surface or outer surface of the body helps to protect the underlying structure from the external injury. Epithelial tissue also involved in the absorption and secretion of important biological substances, hormone and enzyme. In some places the tissue acts as filtering membrane. जैसे इसी जगह पे क्या बन जाता है? फिल्टर बन जाता है, क्या? फिल्टर मेम्ब्रेन मतलब किसी चीज़ को पास कराएगा, किसी चीज़ को पास नहीं कराएगा। गंदा चीज़ को बाहर कर देगा, अच्छी चीज़ नहीं, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है फिल्टर बन जाता है, फिल्टर पेपर, ठीक है। छन्नी होता है ना कि जो बाहरी मोटा चीज़ उसके पास, अरे जैसे ये है हमारा, ये क्या इसमें कोर्स है ना। अब तुम पानी डालोगे तो इसके अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डालोगे, चीनी डालोगे यहाँ से, तो जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस उतना छेद ही नहीं है कि इसके अंदर चला जाए। लेकिन पानी पोर्स में जा सकते हैं, उतना छेद है जिसमें पानी जा सकता है। तो इसी तरह एक तरह से क्या काम करता है तुम्हारा, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड, मतलब क्लोज्ड रहता है ना। कोई गैप नहीं रहता है, जैसे गैप दिखता है ना, गैप नहीं रहेगा। और वो सेल में रहता है, सब सेपरेट रहता है। इन द एपिथेलियल टिश्यू सेल आर सिचुएटेड मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. It covers the free surface of the different parts and the visceral organ of the body. It's devoid of the any blood vessel and lymph vessel. इसमें कोई blood vessel और lymph vessel नहीं पाए जाते, ठीक है। Epithelial tissue is classified with the 2 division in the surface of number of cell layers. Simple epithelial tissue और stratified epithelium tissue. Stratified epithelium, ठीक है। Epithelial tissue में क्या होता है? स्क्वामस, जो मैंने बताया, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस कॉर्निफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, ग्लैंड्यूलर, ठीक है। द हार्डेस्ट एपिथेलियल टिश्यू इज इनामेल ऑफ टूथ। टूथ होता है ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल टूथ, उसमें एक मटेरियल पाया जाता है इनामेल, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है।
Enamel is the hardest substance of the body. It is harder than the bone. Bone से भी harder होता है कौन? Enamel. ठीक है, टूथ में पाया जाता है। तभी ना मोटा से मोटा चीज हम लोग तोड़ देते हैं दांतों से। हम बोले थे Name of the tissue: simple squamous epithelium. ठीक है, simple epithelial tissue composed of single layer of cell, present of the thin basement membrane, पतला होता है membrane base, ठीक है, composed of loose connective tissue, one of the bases of shape cell constituting the simple epithelial tissue. It has been subdivided into the following types. Distribution देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, फंक्शन क्या है? दिस इज एक्ट एज अ टिश्यूज कवरिंग मेम्ब्रेन एंड थस प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर। एक्ट एज अ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन इन द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो होता है ना, न्यूरॉन देखा है? क्या किडनी का न्यूरॉन है ना, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये हो गया एफ्रेंट, ये हो गया इफ्रेंट। ये किससे बना होता है? सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियम से। किससे होता है? सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियम। ठीक है, इन द लंग्स इट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स में भी पाया जाएगा, है ना, लंग्स में भी पाया जाएगा, सोच लो। सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द एल्विलाई ऑफ द लंग्स, बोमेंस कैप्सूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में होते हैं, इन पेरिटोनियम इन द अदर स्पेसेस। ठीक है, सिंपल कोबाइडल फंक्शन क्या है? इट फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रेजेंट। इट सर्व द अदर फंक्शन सच एज सेक्रेशन, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन: सिंपल कोबाइडल प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, सेलेवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओवरी। ठीक है, ओवरीज में पाया जाता है। हाँ, ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट करता है सरफेस वेयर इट प्रेजेंट, जहाँ प्रेजेंट होता है उसके सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। इट सर्व्स अदर फंक्शन सच एज सिक्रीट करता है, सिक्रीशन होता है, स्टोरेज भी करता है थोड़ा बहुत पानी वानी का, रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, मतलब 1 से 2 होने में मदद करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहता है? रिस्पिरेटरी या ब्रोंकियल्स, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक, सेलेवरी ग्लैंड हमारा माउथ है ना, माउथ के यहाँ पे होता है जो हमारा एंट्री पॉइंट है, ये है ना एंट्री पॉइंट, यहाँ पे पाया जाता है सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, जो सलाइवा सीक्रेट करता है, जब फूड आता है तो मिक्स करने में हेल्प करता है, इनगल्स। ठीक, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टोमक जो होता है पेट, उसके अंदर इनर लाइनिंग जो होता है वहाँ पे पाया जाता है ये। होल स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड, लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग का पाया जाता है। फंक्शन क्या है? एनिमल टिश्यू, द मेन फंक्शन ऑफ द टिश्यू इज एब्जॉर्प्शन। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, क्या है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। ठीक है, सर जो बोले वो सुनो। समटाइम इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन, ये भी क्या करता है? सिक्रीट करता है। ठीक है, 104 पेज में और लास्ट है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज प्रेजेंट इनर लाइनिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी पैसेज, रिस्पिरेटरी पैसेज के यहाँ पे होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है ये सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है ना,
अपर रेस्पिरेटरी पैसेज पे होता है, फिलोपियन ट्यूब पे होता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन्स वहाँ पे होता है। फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और सस्पेंडेड पार्टिकल इन वन डायरेक्शन। ठीक, अब आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ग्लैंड वाला एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स होते हैं ना जहाँ से सिक्रेशन होता है, ठीक है, फॉर्म्स द सेक्रेटरी यूनिट ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड्स, पेनक्रियास, स्वेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब क्या है? सारा ग्लैंड्स है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द टिश्यू इज टू मैन्युफैक्चर न्यू सब्सटेंसेस एंड रिलीज देम इनटू द सिक्रेशन। मतलब इसका फंक्शन क्या है? ये नया सब्सटेंस बनाएगा, न्यू सब्सटेंस, और क्या करेगा? उसको रिलीज कर देगा। क्या करेगा? ग्लैंड से, ग्लैंड है, ग्लैंड से रिलीज करता है। ठीक है, ठीक। अब आता है बहुत कोल्ड ड्रिंक की तो दिया नहीं, सही से बंद कर। अब आता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंसिस्टेंस एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। मतलब क्या है? एक तो क्या है, इसका शेप है अलग अलग, है ना, उसके बाद क्या है? अरेंजमेंट्स है अलग अलग, सब डिवाइडेड है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस कॉर्निफाइड फाउंड इन द स्किन एंड हेल्प द प्रोटेक्ट द फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाता है हम लोग को स्किन, है ना। ये टिश्यू है जो स्किन में पाया जाता है, इसी से बना हुआ हमारा स्किन ना। जैसे जलता है तो टिश्यू आता है ना, बोल रहे टिश्यू जलेगा, वही टिश्यू है तुम्हारी भाषा में। फाउंड इन द कॉर्निया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। कहाँ है? कॉर्निया आँखों में पाया जाता है, माउथ, फैरनेक्स, फैरिंग्स बोलते हैं, हेल्प्स इन द अफोर्ड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल क्यूबिकल फाउंड इन द फैरिंग्स, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? विंड पाइप कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोग का एक खाने वाला होता है, एक होता है सांस की नली। हाँ, वहाँ पे क्या होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो सांस वाला बंद हो जाता है, तो कुछ दाना चला जाता है इसके अंदर, फिर ये क्या करता है? बैक फ्लो करता है। तो हम लोग को ना खांसी नहीं होता खाते वक्त जब बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है? विंड पाइप जो होता है फ्लिप होता है, जो बंद रहता है वो क्या हट जाता है, एपिग्लोटिस। तो क्या जाता है? ये इसके अंदर फूड चला जाता है। बात करना नहीं चाहिए इसी वक्त, खाने के टाइम पे बात नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं। बात करते करते क्या होता है? वो विंड पाइप खुलता है तो खाना उसमें जाता है, तो हम लोग खांसी होता है ना। सांस लेने में प्रॉब्लम। स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनर सिलिएटेड फाउंड इन द सॉटी पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये नीचे वाला हार्ड पैलेट, ऊपर वाला क्या है? सॉफ्ट पैलेट। ये जो माउथ है ना, ये दांत है यहाँ पे, जीभ है ये, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, नया टिश्यू। द टिश्यू इज विच सर्व द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन कनेक्टिंग द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी सपोर्टिंग फंक्शनली एक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, connective tissue is present wrapping around the muscle, nerves and some of the parts of central nervous system, also main constituent of the skeletal muscle in the cartilage and ligament tendons. ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स देख लेना। फंक्शन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज लिंक टू बिटवीन द डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बोन ऑफ द स्केलेटन टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट सपोर्ट्स द बॉडी।
The framework of the parts pinna, nose are formed by the cartilage tissue. Areolar tissue connect the tissue, prevent the spreading of germs into the body and also help the protection of the body from external invasion. ठीक है, मतलब बाहर वाला जो वायरस बैक्टीरिया से बचाएगा और क्या जर्म्स को किल करता है. Adipose tissues, connective tissue helps in the storage of fat in the body. Fibrous connective tissue help in the healing of wound. Adipose tissue protect vital organ from the mechanical injury. ठीक है, जैसे हम लोग घाव हो जाएगा तो फाइब्रस टिश्यू ही हम लोग को ठीक करता है घाव को. कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड हेल्प इन द सप्लाई ब्लड मटेरियल, गैसेस, सेक्रेटरी सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी. ऑल्सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को, बाहर भी निकालता है. कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ. ठीक, सब क्या है, सब कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है जो दिया हुआ है. नेम है एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरिंग अमाउंट थ्रू आउट द बॉडी. इट ऑक्युपाई द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द अदर कनेक्टिव टिश्यू. प्लाज्मा सेल्स ऑफ एंटीबॉडी, मैक्रोफेजेस कॉजिंग फेगोसाइटोसिस, टिश्यू काउंटर पार्ट मोनोसाइट इन द मैक्रोफेज. ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म भी देता है. तो मैक्रोफेजेस और फैगोसाइटिस में तो क्या होता है, जैसे ये वायरस आया, ठीक है, वायरस इंटर किया, वायरस इंटर करने के बाद क्या हुआ, इस वायरस को यहाँ पे मैक्रोफेजेस था, ठीक है, वो क्या किया, इसको अपने अंदर ले लिया और खा के बाहर फेंक दिया. इसको बोलते हैं, इनगल्फ को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस. क्या बोलते हैं, सिस. ठीक है, फेगोसाइटोसिस, इनगल्फिंग करना किसी मटेरियल को. ठीक है, एरियोलर टिश्यू acts as a packing material. It serves as a supporting tissue. Collagen fiber is form of the tropocollagen protein, that is elastic fiber, and reticular fiber made up of elastin and reticulin respectively. ठीक है, जैसे ये है ना एरियोलर टिश्यू, इसमें क्या मैक्रोफेजेस है ना, अब कोई भी बैक्टीरिया इंटर करेगा इसमें तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करके खा के बाहर निकालेगा या मार भी देगा. ठीक है, अब आते हैं एडिपोस टिश्यू. एडिपोस टिश्यू इज अ पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, हाँ, एडिपोस टिश्यू गिव टू द शेप ऑफ द लिम्ब एंड बॉडी. बॉडी और लिम्ब को क्या देता है, शेप देता है, हमारे पैर और बॉडी को. इट रिमेन अराउंड द वेस्ट्रल ऑर्गन एंड थस प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी. इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. एनर्जी स्टोर करता है, इंजरी से बचाता है. ठीक है, फंक्शन में सब लिख दोगे तुमको. अब आते हैं फाइब्रस टिश्यू. White collagen fibrous tissue are found in the tendons and ligaments. Yellow elastic fibers found in the arterial wall of ligament. White fibrous tissue connect different tissue and different parts of the body. Yellow elastic fibers serve as a purpose of strong elastic rope. Bone. The endoskeleton of all vertebrates are made up of bones, through the which nerves, blood vessel can pass. The hardest dense connective tissue made up of bone cells and the solid interstitial substance called matrix such as calcium, phosphorus, calcium carbonate is known as bone tissue. The hard and dense bone are made up of bone cells are called osteocytes. क्या बोलते हैं उसको, osteocyte. क्या बोलते हैं, osteocytes. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक, क्या करता है, बोन्स फॉर्म इंडोस्केलेटन, हमारा है बाहर, स्कल के बाहर है ना, एक्सोस्केलेटन हम लोग. बोन ऑफ द स्केलेटन गिव्स शेप ऑफ द बॉडी. बोन कैरी द लोड ऑफ द बॉडी. बोन्स फॉर्म प्रोटेक्टिव encashment around the softer organ ratio. All the blood corpuscles are produced from the
हेड बोन मैरो, है ना? हाँ बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या क्या बोन मैरो बोन में होगा ना? हाँ कौन सा बोन में हमारा? थाई वाला बोन को क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? हैंड वाला को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ठीक है। ये सब याद रहता है सर, हाँ इससे आपको याद रहता है सर, साइंस के स्टूडेंट कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है बोन नहीं रहता है, मतलब कार्टिलेज जो होता है ना हल्का हार्ड रहता है, जैसे नोज हमारा जो बना है कार्टिलेज से, बोन नहीं है, ये है है तो नहीं। कार्टिलेज। ठीक है, ये बहुत फ्लेक्सिबल इसीलिए तो फ्लेक्सिबल है। कार्टिलेज मैट्रिक्स लिखे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ए लाइन कार्टिलेज इन द मेन कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग नोज। ट्रैकिया, ब्रोंकिया, नोज, नोज है हमारा, ट्रैकिया जो होता है हमारा अंदर जो होता है ये हाँ कहाँ से, bronchial. The other types of the cartilage are present in the invertebral disc. The elastic cartilage is present in the pinna of ear. ठीक है, पिना है ना ये। Cartilage maintain the shape and rigidity of the structure. क्या करता है? Shape and rigidity of the structure. Blood बहुत important. Blood is distributed all over the body. 5 लीटर ब्लड एक नॉर्मल बॉडी में होता है ना? 5 लीटर। दिल कितना बार धड़कता है एक मिनट में? 72 की 72 टाइम्स। 72 सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है? सबसे नहीं बैकबोन थाई बोन, फीमर। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी? टीथ का जो पार्ट है, इनामल। लेग पीस ठीक है। कंपोजिशन क्या क्या है ब्लड में, क्या होता है? WBC, वाइट ब्लड से, RBC, रेड ब्लड से, प्लाज्मा, और क्या होता है? प्लेटलेट्स, क्या हो गया है ना? प्लेटलेट्स नहीं सुना WBC, RBC, प्लाज्मा, ये नहीं सुना, प्लेटलेट। ये नहीं सुना। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, डिफेंस देता है ना? लड़ाई झगड़ा करता है बैक्टीरिया वायरस से। RBC क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स और गैस का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। प्लाज्मा क्या करता है? एंटीबॉडी कैरी करता है, जो कि फ्यूचर में काम आता है, और भी प्लाज्मा का फंक्शन है, लिक्विफाइड रखता है ब्लड को। प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, कोगुलेट करने में हेल्प करता है, तो ये एंटी कोगुलेशन एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड को कोगुलेट करता है। जैसे कट गया तो कटने ब्लड में ही प्लेटलेट्स होता है, जिससे क्या होता है? ब्लड क्या होता है? जम जाता है हमारा। अगर नहीं जमेगा तो क्या होगा? बहते रहेगा ना, इसीलिए प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। बाहर का हवा लगने से तो वो जम जाता है, वो उसके चलते नहीं जाता। वो भी बात तुम्हारा सही है, बाहर के कॉन्टैक्ट पे आता है, प्लस दूसरी ये चीज़ है कि उसके अंदर खुद जब वो बाहर निकलता है ना, तो ब्लड के अंदर खुद ही प्लेटलेट्स होता है और जम जाता है। ठीक है, WBC देख लो, WBC, RBC, प्लेटलेट्स है। फ्लूइड पार्ट होता है जो होता है प्लाज्मा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है प्लाज्मा के अंदर। ये देखो ओए, जनरल स्ट्रक्चर मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, 3 टाइप का होता है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल। ठीक है, अब देखो मस्कुलर टिश्यू में तुम्हारा आता है पहला स्केलेटल टिश्यू मसल, सॉरी देखो मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में तुम्हारा पहला आता है ऑन द स्केलेटल मसल, इन द हार्ट ऑफ द कार्डिक मसल, विसरल एंड स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल, उसी को बोल रहे हो। मसल आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दस हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मूवमेंट लोकोमोशन स्केलेटल मसल्स होता है ना, बोन्स वाला जो स्केलेटल है ना, बिना मूवमेंट के तो लोकोमोशन नहीं होगा।
Muscular tissue help in the general function of different internal organ, restylation of alimentary canal, contraction with urinary bladder, systole and distole of the heart. ठीक है. Skeletal muscle. Skeletal muscle का क्या है? The muscle present in the skeletal muscle. Skeletal muscle is also present in the buccal cavity of the tongue, है ना. buccal cavity जो हमारा माउथ का पोर्शन है ना, जो हम लोग ईट करते हैं, ईटिंग वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी. ठीक है, माउथ वाला जहाँ से हम लोग खाते हैं. और टंग वो क्या है? स्केलेटल मसल्स से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब. ठीक है. द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द मसल एक्टिन एंड मायोसिन. कौन सा होता है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है. ये एक्टिन और मायोसिन क्या है? मसल का प्रोटीन. The chief function of the skeletal muscle is also help in movement and locomotion. Skeletal muscles present in the larynx help in the production of voice. Larynx क्या करता है? Voice का production करता है. Skeletal muscle present between the ribs muscle help in the respiration. Visceral muscle. Visceral muscle form lining of the wall of visceral organ, wall of the blood vessel. Thus it is called visceral organ muscles. The kind of muscle is free from voluntary control and hence called involuntary muscle. जो हमारे विल पे नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल. जैसे आँख का फड़फड़ाना, दिल का धड़कना, ये हमारे हाथों में नहीं है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. तो वो क्या हो गया तुम्हारा? इनवॉलेंट्री मसल और विसरल मसल. मसल इज टिश्यूज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज मूवमेंट ऑफ alimentary canal, peristalsis, contraction of urinary bladder, variation of internal diameter of the blood vessel. The muscle which is present in the wall of heart is known as cardiac muscle, the heart muscle. The muscle fiber appears both longitudinally and transversely. ठीक है. The rhythmic contraction and relaxation main function of the cardiac muscle. ठीक है. Contract relaxation. Nervous system मतलब nervous tissue. Nervous tissue क्या है? As a neuron is the structural function of the total nervous system, hence is the whole nervous system made up of neuron along with the neuroglia. स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम को पता है, न्यूरॉन्स होता है, न्यूरोग्लिया होता है ना. ठीक है, न्यूरॉन है. द चीफ फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज फ्रॉम मेनी इंडिपेंडेंट सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स. मोरओवर द टिश्यू इज अनेबल टू ऑर्गेनिज्म ओवर बिकम अवेयर ऑफ चेंज टेक प्लेस सराउंडिंग थ्रू द रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली क्विकली ड्यूरिंग द चेंज एंड मेंटेन ऑन एग्जिस्टेंस. मतलब क्या होता है? इसमें सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है. ठीक है, जॉब खत्म.